electric potential at any point on the axis of charge ring. देखो बेटा फॉर्मूलेज बहुत हैं, लिस्ट बना के याद कर लेना, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम डेरिवेशन कराऊं, क्योंकि जो छोटे छोटे वो तो करा ही दे रहा हूँ और बड़े भी जो आपके बोर्ड्स में वो करा दे रहा हूँ, ठीक है। 2-4 ही मैंने छोड़े हैं, ठीक है। ओके, so let's say it's a charge ring here. Let's say it's a charge ring. Let's say it's the charge ring. और ये इसका एक्सेस है, let's say here. Let's say ये जो डिस्टेंस है, let's say this is x. Let's say ये जो डिस्टेंस है that is x. Okay. And this is the radius of the ring. और इसमें चार्ज क्या है, Q है। इसमें चार्ज जो है वो Q है। तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, आई वांट पोटेंशियल हियर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एंड यू वांट पोटेंशियल हियर। Let's say I am taking a very small element here. मैं छोटा सा इधर एलिमेंट ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, दैट इज यहाँ पे हियर स्मॉल एलिमेंट डी। छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ डी क्यू, छोटा सा एक पॉइंट चार्ज ले। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to small charge dq, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 1/4 पाई, याद है, dq अपॉन r, यही तो फाइंड आउट किया था हमने, dq अपॉन r, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होल रिंग, तो क्या हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq, r will come out, r भी बाहर आ जाएगा, दैट इज r। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या हो जाएगा, दैट इज टोटल चार्ज ऑन द रिंग, टोटल चार्ज ऑन रिंग। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू रख देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कॉपी दिस फॉर्मूला। तो ये छोटा सा फॉर्मूला था इसलिए करा दिया मैंने फॉर्मूला, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। पहले फॉर्मूला कॉपी करो, फिर कैसे यूज करेंगे वो बताते हैं। कॉपी दिस वन। सर वो आपने हेक्सागोन का दिया था, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन, आंसर मैं देखने ही उसका आंसर क्या है, देखने ही भूल गया यार। अच्छा मैं आज पोस्ट करता हूँ तुम लोग को, ठीक है, ठीक है, आज मैं देखने ही भूल गया, मिल जाएगा नेट पे, ठीक है। मैं अच्छा देख के बताता हूँ, ठीक है, गिव मी वन मोर डे।
Done. Done. Okay. Now इसका ग्राफ कैसे होगा? लोग क्या इसको समझे हो रहा? What about graph? इसका ग्राफ कैसा होगा? Look here like this way. And ये सेंटर ऑफ रिंग ले लेते हैं. दिस इज सेंटर ऑफ रिंग. सेंटर ऑफ रिंग. यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 0. x की वैल्यू 0 होगा ना, तो पोटेंशियल जो है, x की वैल्यू अगर 0 होगा ना, तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा. तो मैक्सिमम होगा, ठीक है. और मैक्सिमम क्या आ जाएगा? दैट इज v मैक्सिमम. v मैक्स क्या आ जाएगा? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r. x की वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ये कम होता जाएगा. तो ग्राफ लाइक दिस वे ओनली. ग्राफ इस तरह से जाएगा इन ऑन बोथ द साइड, ठीक है. इस तरह से जाएगा दोनों तरफ. ग्राफ डिक्रीजिंग में जाएगा. आर यू गेटिंग दिस वन? ओके, दिस इज वन थिंग. और हाँ, लेकिन फॉर्मूला यूज करते समय एक बात ध्यान रखना. एक्चुअली फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला ये है v is equal to 1/4 pi epsilon naught टोटल चार्ज. समेशन ऑफ चार्ज बोला था ना, टोटल चार्ज अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. अगर सपोज कर लो, मैं 2-3 एग्जांपल लेके समझाता हूँ. दिस इज एक्चुअली प्रॉपर फॉर्मूला. एक्चुअली मैं समेशन इंटीग्रेशन किया ना लास्ट में मैंने इंटीग्रेशन किया, ठीक है. लास्ट में मैंने इंटीग्रेशन किया. तो सी जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. लेट्स से जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. अच्छा, मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स से अगर रिंग ऐसा लो कि आधे रिंग पे आपने प्लस चार्ज लगा रखा है और आधे ही रिंग पे नेगेटिव चार्ज भी लगा रखा है. अब अगर तुमसे पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल हियर अलोंग द एक्सिस, तो आंसर 0 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. टोटल चार्ज ऐड करेंगे प्लस q माइनस q अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो 0 ही आ जाएगा ना. प्लस q माइनस q 0 हो जाएगा. इसके मतलब आपको टोटल ऐड करना पड़ता है. ये बात ध्यान रखना, ठीक है. जैसे मान लो सपोज यहाँ पे प्लस है, थोड़ा सा प्लस दे रखा है, प्लस ज्यादा है. सपोज कर लो माइनस कम है, कैंसिल नहीं हो रहा है. तो ये -3 माइक्रोन कूलम ले लिया और यहाँ पे ले लिया हमने मतलब इक्वल है, अपोजिट नहीं है. तो फिर क्या होगा? सपोज अगर ये -q1 है, ये प्लस q2 है, तो आप टोटल चार्ज ले लेना. मतलब कहने का मतलब ये x और v. तो v क्या हो जाएगा? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 माइनस q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. आर यू गेटिंग दिस वन? सो रिमेंबर, आपको टोटल चार्ज लेना पड़ता है. ये बात समझ में आया ना सबको? बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. हाँ, तो यू हैव टू टेक द टोटल चार्ज बेसिकली. तो बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, इजीली अप्लाई भी हो जाता है, ठीक है. दूसरी सब टॉपिक की तरफ स्विच कर. यू हैव टू रियली वर्क वेरी हार्ड इन दिस चैप्टर. रिमेंबर, मैकेनिक्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बाकी तो वेव, एसएचएम, हीट, ये सब तो हो जाता है बच्चों. ग्रेविटेशन, सॉलिड, फ्लूइड, उसमें इतना इश्यू नहीं आता है, ठीक है. प्रॉब्लम बस मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आती है, ठीक है. ओके, वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी, सो मैं नेक्स्ट सब टॉपिक में मूव करता हूँ. Yeah, and it's a very important relation between
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर ने पढ़ा था, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दूसरे चैप्टर पढ़ा था। अब दोनों के बिटवीन फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की जो क्वांटिटी थी उनको रिलेट किया जा रहा है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 का, अब मिक्स कर रहे हैं दोनों को, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर 2 का। इसीलिए मैंने बताया था बहुत से टीचर इसको मिक्स करके पढ़ाते, तो अगर कोई टीचर मिक्स करके पढ़ाए तो सरप्राइज मत होइए। सर ऊपर का डायग्राम निकालना। ये ग्राफ, ये मेन डायग्राम। हाँ यस, दिस वन। क्या हो गया? यस सर। ओके, नाउ कम टू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आपको याद है मैंने आपको ये एक डायग्राम बताया था, वो फिर से एक बार बताते हैं। सोर्स चार्ज मतलब बड़ा चार्ज है ये, और हम लोग यहाँ पे इंफिनिटी था जहाँ पे हम लोग चार्ज को मूव करते थे पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो हम उसको मूव करते करते यहाँ तक ले आते थे प्लस क्यू नॉट। तो ये इसको रिपेल करता था, ये टेस्ट चार्ज, ऑफ कोर्स दिस इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज होता है, उसको रिपेल किया जाता है, प्लस प्लस रिपेल करेगा। तो आपको मालूम है रिपेल किधर करता था, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करता था, अपोजिट डायरेक्शन में इसको रिपेल करता। लेकिन फिर आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट फिर से उसकी तरफ ले जाते थे, ए से बी मूव कर रहे हैं ना, तो हम छोटा सा डी आर ले लेते थे। ठीक है, तो ये रिपल्शन है और ये जो है ये डी आर, छोटा सा डिस्टेंस मूव करते थे हम लोग, डी आर। हाँ, एंगल 180 डिग्री बन जाता था। सो हम लोग का जो वर्क डन का फॉर्मूला होता था, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता था दैट इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला होता था दैट इज एफ डॉट डी आर होगा, दैट इज आप एफ आर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एफ डी आर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला तो यही होता है ना, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम लोग टोटल वर्क डन निकालते थे फ्रॉम ए टू बी मूव करने में, तो पूरा वर्क डन निकालते थे तो क्या करते थे बेटा, इंटीग्रेट कर देते थे इसको। तो वी यूजली इंटीग्रेट इट फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रेट कर देते थे, दैट इज एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेट कर देते थे। अच्छा, आपको याद है चैप्टर नंबर 1 में हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 और 2 को रिलेट करना है, फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करते थे, याद करो, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पढ़ा था ना, ऐसे पढ़ा था। तो फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू नॉट इंटू ई, फोर्स हो जाएगा दैट इज क्यू नॉट इंटू ई। याद है चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था फॉर्मूला, वो यहाँ पे रखते हैं हम लोग। हाँ, तो ये हो जाएगा, कैन यू मेमोराइज दिस फॉर्मूला बॉयज एंड गर्ल्स, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हमने, एफ इज इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, याद आया कि नहीं? यस सर। हाँ Yes, ठीक है, sir. क्यू नॉट बाहर आ जाएगा। एक काम करते, इंटीग्रेशन नहीं करते,
इंटीग्रेशन नहीं करते, इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इट एफ सिस्टम। सिस्टम हैंग कर रहा है, जस्ट एफ डॉट डी आर, एफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू नॉट ई डॉट डी आर, क्यू नॉट विल कम डाउन। अच्छा हाँ, ये कॉस एट, डी आर लेफ्ट की तरफ है ना बेटा, डी आर जो है, एक सेकंड, डी आर जो है वो लेफ्ट की तरफ है और ये राइट की तरफ है, तो एंगल कितना बनता था, 180 डिग्री ना, एंगल इनके बिटवीन कितना बनता था, 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री क्या हो जाएगा, -1, तो cos 180 डिग्री, तो इट बिकम -1, ये -1 हो जाएगा, एक मिनट, तो आ जाएगा -f इंटू डी आर, एफ की वैल्यू रख दो, एफ क्या होगा, दैट इज क्यू नॉट इंटू ई डी आर, इसको नीचे ले आओ, क्यू नॉट को, -e इंटू डी आर, ठीक है। अच्छा आपको याद है मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हमने कल या परसों पढ़ा था, ठीक है। तो हम इसको जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हैं, तो E की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज -dV/dr, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसपे बहुत मेरे कराने के चांसेस रहते हैं। कॉपी कर लो, डेरिवेशन समझाता हूँ। इसको ए से बी मूव करते समय बीच में हमने कहीं पे स्टेज पे ये सब कैलकुलेशन किया है। Sir, please show the heading now. Done. हेलो, वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी, सो मैं इसका बताता हूँ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें। Done, sir. Sir, wait 2 minutes.
Done, sir. अच्छा, नो डिस्कशन देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या आया, K इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। तो पहला तो आपको मालूम है कि डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप। इसका मतलब डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होता है e इज माइनस ऑफ tan। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। इसका मतलब अगर ग्राफ इस तरह से दे रखा है, जैसे ये ग्राफ लाइक दिस वे, ये v है और ये r है, लेट्स से डिस्टेंस, और ग्राफ इज गिविंग लाइक दिस वे हियर। मैं एग्जांपल ऐसे ही ले रहा हूँ समझाने के लिए बस आप लोगों को। सपोज अगर ग्राफ दे रखा है तो आपको मालूम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ पे जीरो बन रहा है और यहाँ पे ऑब्टूस एंगल बन रहा है। तो ये ध्यान रखना कि जब आपका ये थीटा जो है वो थीटा जब एक्यूट एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 बनेगा, या 90 छोड़ो, 90 है, जीरो ले लेते हैं। जब एक्यूट एंगल बनेगा देन 0 डिग्री बनेगा और ऑब्टूस बनेगा। तो आपको मालूम है tan थीटा तो पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट वाले केस में। व्हाट अबाउट tan थीटा इज, tan थीटा तो एक्यूट एंगल में tan थीटा पॉजिटिव होगा, इसमें tan थीटा 0 हो जाएगा और ऑब्टूस में tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आगे जो है e का वैल्यू माइनस ऑफ tan थीटा है, इसका मतलब जब tan थीटा पॉजिटिव होगा तो e जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जब वो नेगेटिव होगा तब ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे e की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी, यहाँ पे e की वैल्यू 0 में रहेगी और यहाँ पे e की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी। इट डिपेंड्स ऑन एंगल। तो फर्स्ट डिस्कशन इज दिस वन। नाउ टू द सेकंड। एक्चुअली ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है बेटा। t इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा x आई कैप माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा y j कैप माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा z k कैप। इट्स लाइक दिस वे, ऐसे रहता है। और पार्शियल डेरिवेटिव आपको मालूम है कैसे होता है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव मालूम है कि नहीं, शायद मैंने कभी बताया था आपको पार्शियल डेरिवेटिव कि नहीं। Yes, sir. हाँ मैंने बताया था शायद। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जो x का डेरिवेटिव लेंगे तो y और z कांस्टेंट रखेंगे, जो y का डेरिवेटिव लेंगे तो x और z कांस्टेंट रखेंगे। और लेट्स से अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, लेट्स से ये तो पार्शियल डेरिवेटिव ऐसा नहीं है। सो अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, पोटेंशियल ले लेता हूँ, लेट्स से हाँ 10 XY, सब में ऐसे Z भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। तो अगर मैं डेल्टा V बाय डेल्टा X लूंगा तो Y तो कांस्टेंट रहेगा, तो 10Y आ जाएगा। और डेल्टा V बाय डेल्टा Y लूंगा तो ये 10X आ जाएगा। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा X आई कैप माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा Y j कैप। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 10Y आई कैप, हाँ, और माइनस 10X j कैप। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, माइनस 10 कॉमन ले सकते हैं, तो y आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो कहने का मतलब ये है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है बेटा, जब x का डेरिवेटिव लोगे तो y और z को कांस्टेंट रखोगे, जब y का डेरिवेटिव लोगे तो x और z कांस्टेंट रखोगे, और z का डेरिवेटिव लोगे तो x और तीनों को अलग अलग करने के बाद फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे।
Is it clear what I am saying? ऐसा नहीं कि तीनों यूज करेंगे, लिख लिया आपने? तो डेल्टा का मतलब ये होता है, मतलब इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। That is differentiation of one coordinate, differentiation of one coordinate keeping other coordinate constant, keeping other coordinate constant। तो एक कोऑर्डिनेट का जब कर रहे हो तो बाकी दोनों कोऑर्डिनेट को, बाकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट पता है एक्स वाई जेड होते हैं ना, तो इसमें से एक को इसको पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। गॉट इट? कंप्लीट कर लिया आप लोग ने? No, sir, wait. ऐसा नहीं होता है कि सभी आएगा। सपोज अगर y एंड z अगर कांस्टेंट है लेट्स से, तो पूरा फॉर्मूला थोड़ा ना यूज करोगे, फिर आप ये यूज करेंगे माइनस ओनली दिस वन। और अगर x एंड z कांस्टेंट है, यू कैन यूज ओनली दिस वन। तो आप ऐसा नहीं है, अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। x एंड y कांस्टेंट है तो आप इसको यूज करें, मतलब डिपेंड करता है कि क्या कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है ना फिर उसको जो है इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कुछ कांस्टेंट हुआ, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से E is equal to minus delta V by delta X, या E is equal to minus dV by dr, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर V कांस्टेंट हुआ, इफ V is कांस्टेंट, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसका मतलब dV की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो 0। तो इसका मतलब जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, या इसका रिवर्स भी ले लो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट। तो दोनों रिवर्स लेना। अगर मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल कांस्टेंट तो दिमाग में तुम्हारे हिट करना चाहिए, आज अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो समझ जाना पोटेंशियल फिर कांस्टेंट होगा वहां। ठीक है, क्योंकि अगर V कांस्टेंट है तो dV 0 हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव मतलब, ठीक है, इट्स नॉट चेंजिंग बेसिकली। बेटा ऐसा नहीं है, ऐसे यूज करो बेटा, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। दैट इज माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R या डेल्टा V बाय डेल्टा X कर दो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, दैट इज माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा X
माइनस v2 माइनस v1 अपॉन x2 माइनस x1। आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना बस वैसे यूज करेंगे। डी हम डेरिवेटिव फॉर्म में यूज करें, डी को डेल्टा बना लेंगे अगर थोड़ा बड़ा होगा तो, उसमें क्या। ठीक है, इसका मतलब जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है वहां पे फिर ई का वैल्यू 0 हो जाए, तो ये बात ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन देता हूँ, करके बताओ जरा। आई एम गिवन क्वेश्चन, डू इट राइट नाउ। The electric potential is given by that is V is equal to K xy plus yz plus zx. Find magnitude of electric field at coordinate 1 comma 1। क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, करके बताओ। सॉल्यूशन पार्ट जैसी है, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। P is equal to minus delta V by delta x I cap minus delta V by delta y j cap minus delta V by delta z k cap. Try to do it. एक काम करो, कांस्टेंट की जगह 10 ले लो, लेट्स टेक 10। जरा मुझे बताओ डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स क्या आएगा, बोलो जरा। डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स क्या आएगा, बाहर का 10 रहेगा, ऑफ कोर्स ब्रैकेट में क्या आएगा, बोलिए बच्चा। एक्स के साथ कर रहे हैं तो वाई और जेड कांस्टेंट रखोगे, आप बोलो। Y I cap. नहीं, पहले मुझे डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स बताओ, सिंपल। आई कैप तो बाद में लगा लेंगे। एक्स के साथ कर रहे हो ना बेटा, एक्स 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, वाई। वाई जेड कांस्टेंट है 0, एक्स का 1 होगा तो क्या मिलेगा, जेड। अब करते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई, तो y का 1 हो जाएगा x, y का 1 हो जाएगा x, y का 1 हो जाएगा z, और z और x कांस्टेंट लिया है 0। डेल्टा v बाय डेल्टा z, x और y कांस्टेंट है 0, z का 1 हो जाएगा y, z का 1 हो जाएगा x। समझा क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो अब रख दीजिए यहाँ पर, उसमें क्या है, एक काम कर दो, यहाँ पे y और z की वैल्यू रख दो ना, 1 1 है ना, तो क्या आएगा, फाइनली 1 1 है तो क्या आएगा, y और z की वैल्यू 1 1 रखनी, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, y और z सबकी वैल्यू, x y z सबकी वैल्यू 1 रख दो, क्या आएगा,
2 बोलो 20 20 आएगा, दूसरे में भी 20 आएगा, इसमें भी 20। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज -20 आई कैप माइनस 20 जे कैप। हमेशा एक्स और वाई की वैल्यू नहीं देता, बट उसके मतलब क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है, दे दिया नहीं दिया नहीं दिया, उसमें क्या है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 20√3 ना। यू गॉट दिस पॉइंट, क्वेश्चन समझ में आया आपको? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। देखो जेई में देगा ना तो एक्स वाई जेड सब डाल देगा, क्योंकि वो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं, उनको मालूम है, तो